एक दिन की बात है। एक गांव में मुन्नी नामी नन्ही सी बिल्ली अपनी मालकिन आमना बाजी के साथ रहती थी। मुन्नी सफेद और भूरी धारीदार थी। उसकी नीली आंखें चमकती थीं और नरम नरम पंजे ऐसे लगते थे जैसे रुई के गाले। आमना बाजी उसे बहुत प्यार करती थीं। सुबह के वक्त मुन्नी दूध पीती, दोपहर को सूरज की किरणों में ऊँघती और शाम को आमना बाजी के साथ लॉन में खेलती। मुन्नी बहुत शरारती थी। कभी धागे से खेलती, कभी आमनाबाजी की चप्पल छुपा देती और कभी कौवे से लड़ने निकल पड़ती। गांव के सब बच्चे मुन्नी को जानते थे और अक्सर उसे देखकर म्याऊं म्याऊं की आवाजें निकालते, मगर मुन्नी सिर्फ अपनी आमनाबाजी की बात सुनती थी। एक दिन मुन्नी बाग में खेलने चली गई। खेलते खेलते वो फूलों के पीछे, झाड़ियों के अंदर और फिर आम के पेड़ के नीचे जा पहुंची। उसे ये सब बहुत मजे का लग रहा था। वो तितलियों का पीछा करते करते इतनी दूर निकल गई कि उसे याद ही न रहा कि वापस कैसे जाना है। जब सूरज ढलने लगा, परिंदे घोंसलों को लौटने लगे, तो मुन्नी को एहसास हुआ कि वो गुम हो गई है। मुन्नी घबरा गई। उसने म्याऊं म्याऊं करके आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब न आया। बाग सुनसान हो चुका था। आसमान पर हल्की सी गरज सुनाई दी और फिर बारिश शुरू हो गई। मुन्नी एक दरख्त के नीचे दबक गई। वो भीग गई, कांपने लगी और आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी आमनाबाजी बहुत याद आ रही थी। उसी असना में एक छोटा सा खरगोश बच्चू वहां से गुजरा। उसने मुन्नी को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ? मुन्नी ने कहा, मैं अपनी मालकिन से बिछड़ गई हूँ, रास्ता भूल गई हूँ। बच्चू ने तसल्ली दी, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जंगल के सारे रास्ते जानता हूँ। मुन्नी के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद की झलक नजर आई। वो बच्चू के साथ चल पड़ी। रास्ते में उनका सामना एक बंदर से हुआ, जो दरख्त पर बैठा हंस रहा था। हा हा हा, छोटी सी बिल्ली इतनी दूर कैसे आई? मुन्नी ने मासूमियत से कहा, मैं अपनी मालकिन को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने आमनाबाजी को देखा है? बंदर ने कहा, मैंने कल एक औरत को रोते हुए देखा था, तुम्हें ढूंढ रही थी तालाब के पास। मुन्नी खुश हो गई। वो तालाब की तरफ दौड़ी। तालाब के पास पहुंचकर मुन्नी ने जोर जोर से म्याऊं म्याऊं की आवाजें निकाली। चंद लम्हों बाद दूर से आमनाबाजी की आवाज आई, मुन्नी मुन्नी कहाँ हो? मुन्नी आवाज की सिमत दौड़ी और जैसे ही आमनाबाजी ने मुन्नी को देखा, वो जमीन पर बैठ गईं और मुन्नी को गोद में उठाकर प्यार करने लगीं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आमनाबाजी ने कहा, मुन्नी तुम कहाँ चली गई थी? मैंने पूरा गांव छान मारा। मुन्नी ने अपना सर आमनाबाजी के बाजू पर रख दिया, जैसे कहना चाहती हो कि आइंदा कभी दूर नहीं जाऊंगी। मुन्नी को बच्चों और बंदर की दोस्ती बहुत पसंद आई। उसने सीखा कि मुसीबत में दोस्त ही काम आते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल या रंग के हों। उस दिन के बाद मुन्नी शाम को घर से बाहर नहीं जाती थी। वो आमनाबाजी के साथ सहन में बैठकर चांदनी रातों में चुपचाप आसमान के तारे गिना करती। चंद दिन बाद आमनाबाजी ने गांव के बच्चों को बुलाकर मुन्नी की कहानी सुनाई। सब बच्चे हैरान हुए कि एक बिल्ली ने कैसे जंगल का सफर किया और नए दोस्त बनाए। बच्चों खरगोश भी अब मुन्नी के पास आता और दोनों मिलकर खेलते। बंदर भी कभी कभार दरख्त से झांकता और मुन्नी की शरारतें देख